अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम एम एस एक्सेल की क्लास नंबर 4 शुरू करेंगे। क्लास नंबर 4 में हम पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास पहले है हाईलाइट सेल एंड रूल्स। हाईलाइट सेल एंड रूल्स में हमारे पास पहले आता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का क्या काम है, ये हमें ग्रेटर वैल्यू हाईलाइट करके देता है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 से 10 तक नंबर्स। 1 से 10 तक नंबर्स। अब इस पे मैं आज लेता हूँ ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन में यहाँ पर है 5 से ग्रेटर जितने भी नंबर है वो इसने हमारे लिए हाईलाइट कर दिया है। या मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7। तो 7 से जितने भी ग्रेटर नंबर है ये हमारे लिए हाईलाइट कर देगा। इसका इस्तेमाल हम मार्क्स में ले सकते हैं। जैसे हमारे पास पेपर में है टोटल मार्क्स 50। तो 50 मार्क्स में 22 मार्क्स पर लड़का पास होता है। तो अब हम ग्रेटर देन में आ गए हैं। ग्रेटर देन में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 21। यानी 21 से जितने भी ग्रेटर नंबर है वो हमारे लिए हाईलाइट कर दो। अब ये 21 के बाद जितने भी नंबर इसने हमारे लिए हाईलाइट कर दिए हैं ये सब पास लड़कों के मार्क्स हैं। इसके बाद हमारे पास आता है लेस देन। लेस देन क्या करता है, लेस देन ये हमें नंबर कम बताता है, यानी कम में बताता है। जैसे इसमें मैं लिखता हूँ 22। अब जितने भी 22 से कम नंबर हैं वो सारे फेल में शुमार होते हैं। ठीक हो गया, तो इसका ये काम है। उसके बाद हमारे पास आता है बिटवीन। बिटवीन का क्या काम है, जैसे 13 से 38 तक जितने भी नंबर है ये हमारे लिए हाईलाइट कर देगा। ठीक हो गया। ये हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं देता हूँ 18। तो अब 18 से 38 तक जितने भी नंबर है ये हमारे लिए इसने हाईलाइट कर दिए हैं। बिटवीन के बाद आता है इक्वल टू। इक्वल टू का क्या काम है, जैसे हमारे पास ये मार्क शीट है। अब हम इसमें ये मालूम करना चाहते हैं, जैसे कुछ लड़कों के नंबर एक जैसे आ जाते हैं। जैसे ये हमारे पास एक लड़का है, इसका नंबर है 50, और एक और यहाँ पर एक लड़का है उसका नंबर भी 50 आए हुए हैं। तो ये हमारे लिए सेम नंबर हाईलाइट कर देता है जो इक्वल होते हैं। इक्वल टू पर हम आ जाएंगे, यहाँ पर हम दे देंगे 50। तो 50 नंबर जिन जिन के हों वो हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक हो गया, एक 50 ये आ गया, एक 50 ये आ गया। तो ये हमारे लिए इक्वल नंबर बताता है। अगर इसमें कोई और इक्वल नंबर हो तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ 20 दे दिया, तो 20 का बस ये एक ही है। अगर इसके साथ कोई और नंबर होता 20 का तो वो भी हमारे लिए हाईलाइट कर देता। इक्वल टू के बाद आता है हमारे पास टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन का क्या काम है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1। तो अब 1 वैल्यू जिस जिस नंबर में आया हो तो ये सारा हमारे लिए हाईलाइट कर देगा। जैसे मैंने 1 टाइप किया, एक 1 आया है एक में जो खुद का है 1 में। उसके बाद 10 में भी 1 इस्तेमाल हुआ है, 11 में भी 1 इस्तेमाल हुआ है। जिस जिस नंबर में 1 इस्तेमाल हुआ होगा वो सारे नंबर आपके लिए ये हाईलाइट कर देगा। मैं अब देता हूँ 2। तो देख लें, अब 2 नंबर जिस जिस वैल्यू में इस्तेमाल हुआ हो वो सारे वैल्यू हमें ये हाईलाइट करके दे देगा। जैसे 12 में 2 इस्तेमाल हुआ है, 20 में इस्तेमाल हुआ है, 20 से 29 तक, फिर 32 में, फिर अगर नीचे चले जाएं फिर 42 में होगा। सही हो गया। तो इसका ये काम है। या मैं दे देता हूँ 5। तो देख लें आप लोग, एक 5 वैल्यू ये है, दूसरी 5 वैल्यू 15 में है, तीसरी 5 वैल्यू 25 में है, और चौथी 5 वैल्यू 35 में। इस तरह 45 और 50। अगर आगे हमारे पास और वैल्यू होते तो हमें ये 55 भी देता, फिर 65 देता, ऐसे 75। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये इससे मैं ये हाईलाइट हटाना चाहता हूँ, तो आ जाएंगे आप लोग क्लियर रूल्स पे। ठीक हो गया, ये हमने क्लियर कर दिया हाईलाइट को। अच्छा, तो टेक्स्ट डेट कंटेंट के बाद आता है हमारे पास डेट अकॉर्डिंग पर। ये क्या करता है, इसका क्या काम है, ये हमारे लिए डेट मालूम करता है। जैसे हम यहाँ पर लिख लेंगे डेट, 1 जनवरी से हम स्टार्ट कर लेंगे। 1 जनवरी 2000
21 तक। तो अब ये डेट हम ड्रैग कर लेंगे फुल मंथ तक। ठीक हो गया, कॉलम को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब हमें अपनी डेट मालूम करनी है कि आज कौन सी डेट है। तो हम डेट कैसे मालूम करेंगे, इसके लिए हम आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, डेट अकॉर्डिंग पे आ जाएंगे। तो अब हम चाहते हैं कि यस्टरडे क्या तारीख थी, यस्टरडे तारीख हमें मालूम करनी है। तो यस्टरडे तारीख हमारे इसने हाईलाइट कर दी है, यस्टरडे तारीख थी 7। उसके बाद मैं मालूम करना चाहता हूँ कि टुडे कौन सी तारीख है, आज के दिन। तो ये हमें आज की तारीख हाईलाइट कर देगा, आज 8 है। उसके बाद है हमारे पास टुमारो, टुमारो कौन सी तारीख आने वाली है, यानी कल, टुमारो की होगी 9 तारीख। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास इन द लास्ट 7 डेज, गुजरे हुए 7 दिन ये हमारे लिए हाईलाइट कर देगा, लास्ट 7 डेज ये है। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट वीक, यानी गुजरा हुआ हफ्ता। तो ये हमारे लिए गुजरा हुआ हफ्ता हाईलाइट कर देगा। ठीक हो गया, 1 2। और बाकी के दिसंबर में आए हुए हैं, तो दिसंबर की तारीख हमने ली भी नहीं है, ये जनवरी की है। तो इसके बाद हमारे पास आता है दिस वीक, अभी कौन सा हफ्ता चल रहा है। तो अभी का हफ्ता ये हमारे लिए हाईलाइट कर देगा, अभी हफ्ता चल रहा है 3 से 9 तक। ठीक हो गया। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट वीक, तो ये हमारे लिए अगला आने वाला हफ्ता सेलेक्ट कर देगा। ठीक हो गया, 10 से 16 तक। इसके बाद है हमारे पास लास्ट मंथ, यानी गुजरा हुआ महीना। गुजरा हुआ महीना अभी हमारे पास है नहीं, तो हम देख लेंगे दिस मंथ, अभी कौन सा महीना चल रहा है, दिस मंथ। तो अभी ये फुल कंप्लीट इसने हमारे लिए हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट मंथ। अगर हमारे पास दूसरा मंथ भी होता है इसके बाद, तो ये हमारे लिए नेक्स्ट मंथ हाईलाइट कर देता। ठीक हो गया, अभी ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो इसके बाद है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू। इसका क्या काम है, ये हमारे लिए डुप्लीकेट वैल्यू मालूम करता है। अब हम इसमें ये चाहते हैं कि इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं, ये हम मालूम करेंगे। तो अब हम आ जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यू में। ठीक हो गया, ये हम ओके कर देते हैं। तो देख लेंगे इसमें डुप्लीकेट वैल्यू है 50 50, 2 बार है। ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास आता है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में है हमारे पास पहले टॉप 10 आइटम्स। यह हमारे लिए वो टॉप 10 आइटम हाईलाइट कर देगा जो इस नंबर में सबसे बड़े हों। जैसे 1 से 50 तक नंबर्स हैं, तो इसमें जो टॉप 10 है वो हमारे लिए हाईलाइट कर देगा 41 से 50 तक। ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास आता है टॉप 10%। इसका क्या काम है, जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ 1 से 10 तक हैं से। ठीक हो गया। अब टॉप 10% का ये काम है कि अब 1 से 10 तक हमारे पास नंबर है, इसमें एक वो वैल्यू आपको ऐड कर देगा, हाईलाइट कर देगा जो सबसे बड़ी हो। तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 10 है, ये हमारे लिए हाईलाइट कर देगा 10। इसके बाद हम ले लेंगे 20 तक। तो 20 में ये आपके लिए 2 वैल्यू हाईलाइट करके देगा जो सबसे बड़ी हो, इसलिए कि पहले हमारे पास 10 नंबर से अब 20 हो गए, डबल हो गए। तो इसमें ये हमारे लिए 2 वैल्यू हाईलाइट करेगा जो सबसे बड़ी हो। वो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होंगी, हम चेक कर लेंगे, 19 और 20। ठीक हो गया। तो इसके बाद हमारे पास आ रहा है बॉटम 10 आइटम्स। जैसे ये टॉप 10 आइटम्स था, सबसे बड़े 10 नंबर हमारे लिए ये हाईलाइट कर देता था। इसके बाद है बॉटम 10 आइटम्स, ये सबसे छोटे 10 नंबर हमारे लिए हाईलाइट कर देगा। जैसे इसमें सबसे छोटे 10 नंबर कौन से हैं, वो पहले 10 हैं। ठीक हो गया, बॉटम 10 आइटम्स। तो ये पहले सबसे छोटे 10 नंबर्स हैं जो इसने हमारे लिए हाईलाइट कर दिए हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ रहा है बॉटम 10%। जैसे ये टॉप 10% है, वैसे ये है बॉटम 10%। टॉप बॉटम, बॉटम नीचे की तरफ मतलब। तो इसमें
1 से 10 तक हमने हिस्से लिए थे, नंबर लिए थे, तो उसमें इन लोगों ने हमारे लिए सबसे बड़ा वाला वैल्यू हाईलाइट कर दिया था। तो बॉटम में क्या करेगा ये, इसमें सबसे छोटा वाला वैल्यू ये हमारे लिए हाईलाइट कर देगा 1। ठीक हो गया। अगर हमारे पास नंबर 20 तक हो तो इसमें ये हमारे लिए सबसे छोटे 2 नंबर हाईलाइट कर देगा, बॉटम 10%। ठीक हो गया, 1 और 2। ओके हो गया। तो इसके बाद हमारे पास आता है अबाव एवरेज, बिलो एवरेज। तो ये हमारे लिए औसत मालूम करता है, एवरेज मालूम करता है। जैसे हमारे पास है 1 से 10 तक नंबर्स। ठीक हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि हम इसको 50-50 डिवाइड कर लें, जैसे 5 अलग हो जाएं और 5 अलग हो जाएं बराबर एवरेज पे। ठीक हो गया। तो ये हम किस पे मालूम करेंगे, अबाव एवरेज ले लेंगे। ये हो गया अबाव एवरेज, 5 वैल्यू, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू 6 से 10 तक। इसके बाद है हमारे पास बिलो वैल्यू, बिलो एवरेज। इसका हम कलर चेंज कर लेंगे ताकि डिफरेंस आए। ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास अबाव एवरेज और ये है बिलो एवरेज। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास डेटा बार्स। फिर हम 1 से 10 तक नंबर ले लेंगे। ठीक हो गया। ये है डेटा बार्स। तो ये हमें कलर में ये बताता है कि कौन सा नंबर कम है, कौन सा नंबर ज़्यादा है। यानी जितना नंबर ज़्यादा होता है उतना इसका कलर भी ज़्यादा होता जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद ये बाकी सिर्फ कलर का फ़र्क है। सही हो गया। अच्छा, तो डेटा बार्स के बाद हमारे पास आता है कलर स्केल। कलर स्केल का क्या काम है, इसका भी सेम इसी तरह काम है डेटा बार्स की तरह। जैसे इसमें ये रेड कलर है, रेड कलर कम के लिए इस्तेमाल हुआ है। येलो कलर है ये, यानी बीच में है, ना कम है ना ज़्यादा है। और ग्रीन कलर जो है ये सबसे ज़्यादा नंबर हैं। ठीक हो गया। इसमें यही तरतीब उल्टी हो गई है, इसमें रेड ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हुआ है और ग्रीन कम वैल्यू के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसमें ब्लू इसमें ब्लू कलर ज़्यादा के लिए इस्तेमाल हुआ है और रेड कलर कम के लिए। उसी तरह अगर नीचे आ जाएं तो इसमें ग्रीन कलर जितना कम होता जाता है उतना इसका नंबर ज़्यादा होता जाता है। और इसमें ग्रीन कलर जितना आता है उतना नंबर इसका ज़्यादा होता है। इसमें ऑरेंज कलर है हमारे पास, ऑरेंज कलर जितना बढ़ता है उतना इसका नंबर भी बढ़ रहा होता है। और इसमें नंबर का जो जितना कलर कम होता है उतना इसका नंबर ज़्यादा होता जाता है। इसके बाद हमारे पास है आइकन्स। आइकन में हमारे पास जैसे ये सिग्नल हैं, जितने इसके सिग्नल ज़्यादा होंगे उतने इसके नंबर भी ज़्यादा होंगे, जितने इसके सिग्नल कम होंगे उतना इसके नंबर भी कम होंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास टिको क्रॉस में है, क्रॉस जिस पर आया हुआ है वो वैल्यू कम है और जिस पर जो टिक का निशान आया हुआ है वो वैल्यू ज़्यादा है। ये कलर में है, कलर फिलिंग में। ठीक हो गया। तो इन आइकन से हमें अंदाज़ा लगता है कि कौन सा नंबर ज़्यादा है और कौन सा नंबर कम है। ओके हो गया। तो उम्मीद है कि आज की क्लास की आप लोगों को समझ आई होगी।